यशाया 40:31, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। ये लिखा जिस वचन को हम यहाँ पढ़ रहे हैं यशाया की पुस्तक में परमेश्वर ने इस वचन को हमको दिया और यह लिखा है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों की समान। ध्यान से समझेगा कि मैं और आप हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है, यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, इतने बड़े बड़े चांद, तारे, सूरज, इन सबों को परमेश्वर ने शब्दों से कह करके बना दिया और वो बन गए, अस्तित्व में आ गए वो। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया तो उसने कहा कि मैं आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, और परमेश्वर ने मुझे और आपको हमें अपनी समानता में बनाया है। और यहाँ जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ परमेश्वर हमको फिर से एक बार बता रहा है कि तुम कौन हो, पहचानो तुम कौन हो, पहचानो तुम कौन हो। तुम भूल गए कि तुम परमेश्वर की समानता में हो। परमेश्वर ने जैसा परमेश्वर है वैसे ही परमेश्वर ने मुझे बनाया है। उसने खूबसूरत, उसकी जैसे हमारी आंखें हैं, नाक है, कान है, बॉडी जैसे, वैसे परमेश्वर ने अपनी समानता में मुझको हमको बनाया है। लेकिन तो भी परमेश्वर एक बार फिर से हमें समझा रहा है और उदाहरण ईगल का दे रहा है। यहां जो लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। अब जो उकाब की मतलब परमेश्वर ने अपने बच्चों को मुझे वो समझा रहा, कह रहा है कि जो मसीह में है, जो खुदाबंद यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनके विषय में लिखा है कि वो उकाबों की नाई। अब उकाब की क्वालिटी, जैसे कि इसकी जो आंखें हैं इतनी तेज होती हैं कि 200 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को देख लेता है, इतनी ऊंचाई से अपने शिकार को देख लेता है। इतना मतलब एक क्वालिटी है। 200 किलोमीटर हमारे सहारनपुर से चंडीगढ़ तक 200 किलोमीटर हुआ, ठीक है ना। इतनी दूर तक वो अपने शिकार को देख लेता है। इसकी उम्र जो होती है वो 40 होती है, 40 साल की उम्र इसकी होती है। और जब ये उड़ता है तो ये सब पक्षियों से सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। और सूरज के जब हम धूप में कई बार आप जाते हैं, जून की, मई की, जब धूप में कहीं निकलते हैं तो हमारी आंखें चंदिया जाती हैं। कई बार छतरी लेकर चलते हैं, कई बार काला चश्मा लगा करके चलते हैं। लेकिन ये जो पक्षी है ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। हम कई बार जब चलते हैं, कोई भी पक्षी, कबूतर, कौवा, इन पक्षियों को लीजिएगा आप, ये एक दायरे में उड़ते हैं। जहां जंगल है, जहां इनको लगता है ऊंची बिल्डिंग है, या इनको लगता है कि ऊंचे पेड़ हैं, हम थकेंगे आकर के पेड़ पे या बिल्डिंग पे या उस जगह में बैठ सकते हैं। इनको एक ऑप्शन इनके पास होता है कि भाई बस एक लिमिट है। लेकिन ये जो उकाब है सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, खूब ऊंचाई पे उड़ता है, आसपास कोई भी ऐसा साधन नहीं होता जहां ये बैठ करके आराम कर सके। उकाब शुरू में मेहनत करता है, मेहनत खूब करता है ये, ठीक है ना। अभी जैसे कि इस चीज को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने वो मुझे और आपको हमें समझाने के लिए बात करा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, धरती पर हम यहाँ रहते हैं, लिखा है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते, जो यहोवा का इंतजार करते हैं। श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर है, क्या ही धन्य है हर वो व्यक्ति जिसका भरोसा यहोवा ही पर है। तो जब भरोसा यहोवा पर है और यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, हम उसको बोलते हैं। यहाँ मुझे प्रभु वो बात बता रहे हैं कि जो यहोवा पर भरोसा करते हैं, परंतु जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आमीन। नया बल। अब नए बल को समझिएगा कि नए बल का क्या मतलब है।
40 साल तक एक बार ये पैदा होता है, 40 साल की उम्र इसकी हो जाती है, खूब ये उड़ता एंजॉय करता है, खूब खूब बहुत अच्छे से। लेकिन 40 साल की उम्र का जब ये हो जाता है, इसके जो पंख हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, जो चोंच है वो कमजोर पड़ जाती है, जो नेल्स है वो कमजोर पड़ जाते हैं। ये जाता है सीधे सीधे ये एक बहुत ऊंची चट्टान पर जाता है, जहां आसपास कोई इसको ना देखे, आसपास कोई ना आए, वहां जाकर रिलैक्स करता है। ये पहले ये अपने जो विंग्स होते हैं इसके, उनको चट्टानों पर मार मार कर तोड़ देता है, अपनी नेल्स को तोड़ देता है, अपनी चोंच को तोड़ देता है, फिर आराम से बैठ जाता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा की बाट जोते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये कहीं ध्यान नहीं देता, शांत रहता है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने ऐसे गुजरते हैं। इसके नए नेल्स आते हैं, नई चोंच आती है, नए विंग्स इसके आते हैं, फिर से होता है। अब ध्यान से समझिएगा, और उसके बाद ये 30 साल और जीता है। पहले इसकी उम्र कितनी है? 40 वर्ष की, और 40 वर्ष में ये एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर कोई इंसान है, कई बार क्या होता है कि हम पर बहुत कर्जा हो गया, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मेरा कारोबार फ्लॉप हो गया, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, हमारे साथ दिक्कतें चल रही है, फैमिली कंडीशन बहुत डाउन हो रखी है हमारी, हम समझ नहीं पा रहे क्या करें। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते, मर जाते, थक जाते, हार जाते, छोड़ो यार कुछ नहीं। मसीहों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ नहीं रखा। लेकिन अगर हम इस वचन को पढ़ा, यशाया 40 का 31 को पढ़ा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे। शर्मिंदगी आ गई है, दिक्कतें चल रही है, सब हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, मेरे पति ने छोड़ दिया, मैं मां नहीं बन पा रही हूं, इसलिए लोग मुझे ताना मारते हैं, थक गए, क्या करें? तब जब यहोवा की बाट जोते हैं, 40 की उम्र में ये एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इसको भी मर जाना चाहिए, 40 वर्ष पूरे हो गए तो मर जाना चाहिए, क्या रखा जीवन में, है ना। लेकिन ये क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या करता है, ये फिर से नया प्रोसेस शुरू होता है, फिर से चट्टान पर जाकर बैठ जाता है, और इसका भरोसा यहोवा पर होता है, किसी मनुष्य पर नहीं होता है। ये बैठा रहता है, फिर से इसके नए पंख, नए नाखून आते, नई चोंच आती, फिर से ये उड़ना शुरू करता है, और 30 साल तक और जीता है। यानी 40 और 30 कितने? 70 साल। और मनुष्य की उम्र कितनी बताई? बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की जो आयु है वो 70 वर्ष की है। और परमेश्वर मुझे और आपको सिखाने और समझाने के लिए किसका उदाहरण दे रहा? एक पक्षी का, उकाब पक्षी का, कि जब परमेश्वर ने एक पक्षी को, उसने आसमान को देखा, पक्षी बना दिए, उसने जल को देखा, मछली बना दी, और उसने अपने आप को देखा और मुझे और आपको बना दिया। मैं उसकी समानता में बनाई गई हूं। उसने जब देखा, लेकिन उसने पक्षी को कहा और हो गया, मछली को कहा हो गए, चांद तारे सूरज कहा उनको हो गए, शब्दों से कह करके बना दिया। पर जब मेरी बारी आई, मुझे बनाने की बारी आई, बड़े चाव से उसने क्या किया? उसने आटा लिया। एक स्त्री आटा लेती है, गूंथती है, उसने मिट्टी ली, मिट्टी को उसने पानी लिया होगा, गूंथा होगा, बड़े चाव से उसने बनाया, बहुत खूबसूरत करके बनाया उसने मुझे और आपको। पर कई बार क्या होता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है। जब हम उसके सत्य के वचन को नहीं जानते हैं, जब हम उसकी सच्चाई को नहीं जानते हैं, तभी हम लोग कमजोर पड़ते हैं, तभी दिक्कत आती है, तभी हम लोग नेगेटिव सोच आती है, तभी हम लोग गड़बड़ी करते हैं। तभी जब परमेश्वर ने कहा, चिंता मत कर, तेरा पति जो चला गया वो लौट कर आएगा, तेरी पत्नी चलेगी, लौट करके आएगी, तू बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तू देगी, बांझ भी साथ को जन्म देगी, पर पहले समझो कि मैं हूं कौन, मैंने भरोसा किस पर किया, कौन है यहोवा। क्या वाकई वो सच्चा खुदा है? क्या वाकई जो लिखा है कि जमीन और आसमान का बनाने वाला वही है? क्या वाकई उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं? क्या वाकई ही वो लिखा है जो कि वो उकाबों की नाई उड़ेंगे? उकाब पक्षी तो इतनी ऊंचाई पर उड़ता है, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, 200 किलोमीटर तक अपने शिकार को देख लेता है। क्या मेरी आंखें उससे भी तेज है? हाँ, उससे भी अच्छा परमेश्वर मुझे और आपको, हमें बनाया है। आमीन।
शेर को बनाया, हाथी को बनाया, ये सब इन सबों को इंसान अपने वश में कर चुका है। सर्कस में जंगल के शेर को सर्कस में एक मनुष्य ही है जो उससे नाटक कराता है, जो उसको जोकर बना करके रखता है। मुझे और आपको, हमें इतनी क्वालिटी, क्योंकि हम परमेश्वर की समान। व्यवस्था विवरण 32:11 में लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उनको अपने पैरों पर उठा लिया है। आमीन। वैसे ही जैसे उकाब पक्षी करता है, वैसे ही उसने अर्थात परमेश्वर ने उनको, कई बार लगता है हम दुखी हो रहे हैं, हम परेशान हैं, नहीं, हम अपनी गरिमा को पहचानते नहीं हैं। हमको कई बार पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। जब हमें पता चल जाता, मैं कल गलातियों 6:9, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। 4 साल हो गए हैं, वॉमिटिंग हो रही है। हमने सुना है कि प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जो प्रॉब्लम्स होती चली जाती, छुटकारा मिल जाता है, छुटकारा मिल, लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रहा, अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी दिक्कत चल रही है, तो मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। लिखा कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अभी समझ देगा, जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, उकाब पक्षी की नाई। अभी जो परमेश्वर ने मुझे और आपको, प्रभु हमको जो यहाँ बता रहा और सिखा रहा है, उसको समझिएगा कि पहले वर्ष में उसका करता क्या है, वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता है। हम कई बार उलझे रहते, कई बार हम परेशान रहते, शायद ये व्यक्ति मेरे काम आएगा, शायद ये पड़ोसी मेरे काम आएगा, शायद ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, लेकिन प्रभु कह रहा है कि उकाबों की नाई, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, हम यहोवा की बाट जोते, यहोवा के समीप बैठे, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मुझे संभालेगा। एक पक्षी के विषय में कि 40 साल में उसकी जो उम्र है वो एक्सपायर हो जाता है, वो सोच सकता है अब मर जा, 40 साल पूरे हो गए, अब क्या रखा है, 40 पूरे हो गए हैं, जा और जाकर मर जा, किधर भी जाकर के डूब के मर जा या बैठा रहे। लेकिन वो साहस नहीं छोड़ता है, ढीला नहीं पड़ता है और फिर से वो अपने जो पुराने अंग होते हैं उनको तोड़ देता है और नए शुरू होते हैं। उसके बाद 30 साल उसके और बढ़ जाते हैं, 70 साल की आयु। आज तो जबकि मनुष्य की आयु तो अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि डबल हुई थी, 70 मतलब 120 साल की, 120 साल तो कोई जीता नहीं है। और भजन संहिता में लिखा है मनुष्य की आयु कितनी है, 70 वर्ष। यदि कुव्वत हो, मतलब कि अच्छा खान पान है, आप खुशहाल हैं, तो 90 हो सकती है, 80-90 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं, तो भी 70 को इक्वल लेकर के चलेंगे। अब 70 साल तक ये पक्षी, उकाब पक्षी जीता है, तो मुझे और आपको कितना हमको जीना चाहिए, हमको इधर उधर। इब्रानियों 12:3 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर के साहस ना छोड़ दो। किस पर ध्यान देना है, उस यीशु मसीह पर। आमीन। ये यशाया जो है पुराने नियम में पढ़ा हम लोगों ने, उस समय अनुग्रह नहीं था, अनुग्रह तब तक नहीं आया था, तब भी परमेश्वर कह रहे कि जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाब पक्षी के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे। अभी सिस्टर सुनीता ने बताया कि मैं जब लैपटॉप पे काम करती हूँ, मैंने ये वाला वचन लगाया हुआ है। कई बार क्या होता है, बड़ी कंपनियों में भी वो जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, वो कई बार ईगल का होता है, इस पक्षी को रखते हैं, उकाब पक्षी को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लग रहा है कि यार हमारा काम फ्लॉप ना हो जाए,
ठीक है ना, फ्लॉप हो गया, कोई बात नहीं है। उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो खूबी है, वो 40 साल तक चलने के बाद जब वो गिर जाता, खत्म होने पर, मरने पर होता, उसके बाद फिर से वो थोड़े दिन इंतजार करता, फिर वो नया बल प्राप्त करता जाता है। ये दुनिया शायद अन्य जाति तो सिर्फ इतना जानते हैं कि भाई ये तो हाँ ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे, ईगल में ये क्वालिटी है, 40 साल तक जीता है, उसके बाद ये फिर नया अपने आप को बनाता है। वह हम भी अपनी कंपनी को यही वाला सिंबल देंगे, यही वाला चिन्ह लगाएंगे हम, वो ठीक है उतना। लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जो होते हैं, मेरे और आपके पास जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है। और लिखा है कि उस पर दृष्टि करो जिसने अपने विरोध में उठने वाले विरोधियों के हर गलत बात को सह लिया, ताकि जो उसके अनुयायी हैं उस पर विश्वास करते हैं वो हताश ना हो जाए, निराश ना हो जाए। अब जब वो परमेश्वर कह रहा है कि दृष्टि किस पे करनी, उसी यीशु मसीह पर, जो मेरे और आपके लिए शून्य बन गया, जो मेरे और आपके लिए जीरो बन गया, जमीन पर आया स्वर्ग को छोड़ करके। और वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, वो नहीं चाहता कोई भी परिवार टूटे, वो नहीं चाहता किसी की पत्नी अपने पति को छोड़े, कोई पति अपनी पत्नी को छोड़े, बच्चे माता पिता का आदर ना करे, वो नहीं चाहता। वो चाहता कि हर कोई खुशहाली से रहे, आनंद में रहे, परमेश्वर में बना रहे। तुम चिंता मत करना, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मैं और आप, हम हैं कौन? एडिसन थॉमस के विषय में ऐसा है कि उसने एक लैब बना रखा था, क्योंकि जहां प्रैक्टिस करता था, एक बार उसमें आग लग जाती, वो जल जाता, सारा का सारा नष्ट हो जाता है। सब लोग देख करके बड़ा सोचते हैं, ओहो कितने सालों की इसकी मेहनत थी, ये बेचारा क्या करेगा। एडिसन थॉमस हंस रहे थे, वो खूब उसे देख करके हंस रहे थे, भयंकर आग लग रही थी। तो लोग कहने लगे कि एडिसन थॉमस पागल हो गया है, क्योंकि उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। लेकिन वो पागल नहीं हुआ था, उसने कहा कोई बात नहीं है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, मैं फिर से नया लैब बनाऊंगा, नई टेक्निक होगी, नई तरीके होंगे, फिर से मैं तैयार करूंगा। वो भी देखिए लोग क्या सोच रहे हैं, ये पागल हो गया इसलिए ये हंस रहा है, इसलिए ये अपने इसने बोध खो दिया है। लेकिन वो कह रहा था कि मैं नई शुरुआत करूंगा। और जब कोई क्रिश्चियन है, और जो क्रिश्चियन है जिस वचन को जानते हैं, जो यहोवा को मानते हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हैं, वो जानते हैं और वो ये जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और ये जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा हो जाएगा। हे मेरी बैरीन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा। जो ही जैसे मुझे अंधकार घेरेगा, तुरंत परमेश्वर की रोशनी मुझको आकर के घेर लेगी। मैं यहोवा का हूं, मैं यहोवा की हूं, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ रहता है। उसने कहा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा, परंतु जितने यहोवा पर विश्वास रखते हैं वो सब नया बल प्राप्त करते, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये कहानी है। उकाब पक्षी को गूगल पर सर्च कीजिएगा, और भी मिल जाएगी, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, और बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, ये सब मिल जाएगा। अच्छी बात है। वो ये क्या है, एक क्या कहेंगे, अच्छी थॉट्स हैं, अच्छी सोच है, लोग करते हैं इसको, है ना, बहुत लोग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां करती, मैंने आपको बताया। लेकिन मैं और आप, हमने पहले उकाब पक्षी का देखा, उससे पहले मेरे खुदा ने कहा कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है, मेरी बाट जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और मैं और आप, हम वही है, हम नया बल प्राप्त करेंगे। धरती आकाश टल जाएगी, परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। यशाया 40:31 को पढ़ें, समझें, इसके अनुसार चलें। कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी, चिंता मत करो। उसने उस बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया, याईर की बेटी 12 साल की, उसको जिंदा कर दिया। वो जो लोग बीमार थे, ला इलाज बीमारियां थी, कोढ़ी थे, उन सबों को शुद्ध कर दिया। उसने उनके लिए किया जो यूं ही उसके पीछे चल रहे थे। मैं और आप, हमने अपना चरवाहा यहोवा को मान लिया। मेरा खुदा
खुदावन यहोवा है, सेनाओं के यहोवा है मेरा परमेश्वर। वो मुझे आशीष दे चाहे ना दे, वही मेरा परमेश्वर है। मैं निरंतर उसके साथ चलता रहूंगा, उसके पीछे चलता रहूंगा, और ना तो वो छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। इंसान भूल जाता है, इंसान छोड़ देता है, लेकिन खुदा कभी छोड़ता नहीं है। उकाब पक्षी जब उड़ रहा है तो कुछ छोटे छोटे पक्षी जैसे कौवा, डोम कौवा एक होता है, वो क्या करता है, वो उकाब पक्षी की पीठ पर बैठ जाता है, उसको चोंच मारता हुआ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ उकाब पक्षी का सिर्फ एक एम होता है कि वो खूब ऊंचाई पर जाता है, खूब ऊंचाई पर चला जाता है। वो कौवे के चोंच मारने पर या कौवा उसकी पीठ पर बैठ गया इस बात पर ध्यान नहीं देता है, और ना ही अपना टाइम वेस्ट करता है कि उससे लड़े, उसे गिराए, पर वो और ऊंचाई पर चला जाता है। वो इतनी ऊंचाई पर जाता है जहां कौवे को ऑक्सीजन नहीं मिलता, और जहां कौवा घबरा करके उसकी पीठ पे से उठता और वापस लौट करके आ जाता है। कई बार होता है, मेरे पड़ोसी मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे दोस्त मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे परेशान कर रहे हैं, वो हमको ये बताना चाह रहा है, एक उकाब पक्षी किसी से बैर नहीं रखता है, किसी को वो उसका एम है, उसको ऊंचाई पर उड़ना, बहुत ऊंचाई पर उड़ना है। और इसीलिए परमेश्वर यहोवा उकाब पक्षी का उदाहरण दे रहा है। आप उकाब पक्षी की फोटो अपने घर में लगाते, बड़े बड़े लोग, बड़ी कंपनियों का चिन्ह जो होता है वो उकाब पक्षी ईगल होता है, और उसका उदाहरण परमेश्वर मुझे और आपको दे करके क्या बताना चाह रहे हैं यहां, कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, कौवा बैठ जाएगा, लोग आपको परेशान करेंगे, शैतान तो ठीक है, बता रहे शैतान है, लेकिन मेन बात यह है कि वो शैतान जो आकर के परेशान करता है। मेरे पति ने मुझे ये बोला, मेरी पत्नी ने बोला, कई बार क्लेश हो रहे हैं, कई बार दिक्कत हो रही है। कल सिस्टर ज्योति ने बताया कि हमारे पास एक ऐसा हुआ कि एक पति ने अपनी पत्नी को पहले जला दिया और फिर ऊपर से उठा करके फेंक दिया कि भैया प्रार्थना कीजिएगा, पास्टर जी प्रार्थना कीजिएगा, हम और आपको हमें प्रार्थना के लिए रखा है। और आप परमेश्वर की योजना से अनजान नहीं हो, जितने भी मसीह में वो परमेश्वर की योजना से अनजान नहीं है, और न ही वो शैतान के षड्यंत्रों से अनजान है। इसलिए ध्यान रखे, वो इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, वो इस ताक में रहता है कैसे लोगों को नाश करे। हालेलुया। वो रहता है कि कैसे लोगों को नाश करे। अब मुझे और आपको पहले हम पहचान लें कि मैं हूं कौन, मैं किसके साथ हूं, और यहोवा परमेश्वर ने मुझको क्या कहा है। अगर हम अपनी क्वालिटी को पहचान लेंगे, उकाब पक्षी को पता है 40 में एक्सपायर हो गया, जा करके मर जा, या फिर चट्टान पर जा करके बैठ जा। मुझे और आपको, हम में कई सारे लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं, फैमिली प्रॉब्लम से, काम को लेकर के कई बार प्रेयर रिक्वेस्ट आती है। वहां आप लोगों को क्या करना है, आप अलग से उकाब पक्षी जो परमेश्वर की समानता में नहीं है, वो भी अलग से चट्टान पर जाकर बैठ जाता है लंबे समय तक के लिए, जब तक उसके नई चोंच, नए पंख, नए नाखून ना आ जाए, नया बल ना आ जाए, तब तक वो बैठा रहता। उसके बाद फिर वो 30 साल तक जीवित रहता है और नया बल प्राप्त, पहला नहीं। कहते हैं ना कि ये तो अब बुढ़ापा एक बार आता है तो फिर तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, चलते समय सांस चढ़ जाता है, ये श्वास चढ़ जाता है, ठीक है ये है। लेकिन 40 के बाद लोग बोलते हैं 40 एक्सपायरी डेट होती है, 40 में बाल सफेद हो जाते हैं, आंखें कमजोर पड़ जाती हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है। हाँ है, ये है, पर प्रभु ने मुझसे और आपसे कहा कि वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। झुर्रियां आ गई, बाल सफेद हो गए, ढीले से हो गए, कमर टेढ़ी हो गई, सीना चौड़ा था, टेढ़ा हो, नहीं, हम परमेश्वर के लोग हैं, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाब की तरह उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, श्रमित ना होंगे, थकित ना होंगे। जब परमेश्वर कह रहा है तो मैं कहना चाहता हूं, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। मैं यहोवा के बेटी हूं, मैं यहोवा का हूं, उसकी समानता में बनाया गया हूं। मैं उकाब पक्षी भी कहीं बढ़कर हो, और ये उकाब पक्षी एकांत में जाकर के बैठ जाता है, एकांत में जाकर के बैठ जाता है, और फिर ये इंतजार करता है नए पंख का,
नई चौंच, आप बैठ जाइएगा। अपने भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद कर, प्रार्थना कर। जिन्होंने सताया उनकी तरफ ध्यान मत दे। जो कौवा चौंच मार रहा है वो अपने आप तुम्हें छोड़ करके भागेगा। जब तुम ऊंचाई पर होगे उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पर तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगा। चलते जाओ। कौन क्या कह रहा है? नेगेटिव थॉट, बुरे विचार, गलत लोग, सोच विचार, लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। अपने भीतरी कक्ष में जा, उस पक्षी की तरह बैठ जा, प्रार्थना कर, उपवास रख। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा, तेरे वचन को आदर मिले। पुराना जाएगा और नया आएगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पुराना जाएगा, नया आएगा। आपने यदि परमेश्वर में समय दिया है, कितनी बहनें बोल रही हैं कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, कितनी सेवा कर रही हैं, कितनी सुसमाचार प्रचार करते हैं। आपका समय जब परमेश्वर में है तो ध्यान से सुनिएगा, मसीह में दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं है। वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो तेरा मेरा परमेश्वर है। और यदि तू विश्वास करती है तो ये होगा, यदि तू विश्वास करता तो ये होगा, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए तू है। ध्यान से, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आमीन। प्रभु धन्यवाद देते खुदा कि आपने अपनी समानता में हमको बनाया। तो भी प्रभु जी आप अपने बच्चों को सिखाने के लिए उनको बता रहे हैं कि बेटा ध्यान से देखो कि तुम तो मेरी समानता में हो, तुम्हें तो मैंने अपने स्वरूप में बनाया है। उस पक्षी को देखो जिसको मैंने कहा और वो बन गया, उसकी क्वालिटी देखो, उसको देखो कितना भरोसा है कि 40 साल में वो एक्सपायर हो जाता, उसको मर जाना चाहिए, लेकिन वो मरता नहीं है और एकांत में जाकर के बैठ जाता है और नए नाखून, नए चोंच, नए पंख का इंतजार करता, नए बल का इंतजार करता है। वो उसको देखो, उससे सीखो। परमेश्वर हमें कैसे सिखा रहा है। होना चाहिए कि पक्षी हमको देख करके सीखे, होना चाहिए वो आए और देखे यार यहोवा के जो बच्चे हैं वो इतना कैसे चलते हैं, कैसे इतनी बुद्धि उनमें है, कैसे वो इतने बलवान है। लेकिन होता क्या हो क्या रहा है कि हमको परमेश्वर बता रहा है। कई बार मेरे पति ने मुझको छोड़ दिया, मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, हमारे बच्चों ने ऐसा किया, मेरा कारोबार ठप हो गया है, मैं जॉब जहां करता हूं मेरा बॉस मुझे परेशान करता है। भूल गए अपनी क्वालिटी को। मैं परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया हूं, बनाया गया हूं, अद्भुत रीति से, भयानक रीति से रचा और बनाया गया हूं। मुझे देख करके लोग सीखेंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि पक्षी को देखो, उस पक्षी को देखो कि उसमें कितनी खूबियां हैं, कितनी क्वालिटी है। वो भी नया बल प्राप्त करता है। एक पक्षी 30 साल की आयु बढ़ा लेता अपनी, और खुदावंदिया वही बात हमसे कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें लिए चलूंगा। हिजकिय्याह से परमेश्वर ने बात की, यशायाह को बोला हिजकिय्याह को जा करके बोल दे तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। हिजकिय्याह समझ ले कि परमेश्वर ने, स्वयं परमेश्वर ने तुझे कहा है तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। लेकिन उसने विचार किया कि अब वो किसी से बात नहीं करेगा। दीवार की तरफ मुंह किया, प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा करके, रो रो करके प्रार्थना की परमेश्वर से। और यहां उसकी प्रार्थना, उसके आंसू परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। यशायाह अभी हिजकिय्याह के महल से निकला भी नहीं था कि परमेश्वर ने यशायाह को कहा जा और जाकर के मेरे बेटे को बोल दे कि मैंने तेरे गिड़गिड़ाने को, तेरी प्रार्थना को सुन लिया है और मैंने तेरी आयु के 15 वर्ष बढ़ा दिए हैं। ये 38 यशायाह में लिखा है। और देखिएगा 40 में क्या लिखा है, क्या बता रहा है। वहां जो वो प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ाने लगा। हमें और आपको, कर हम तो मसीह में अच्छे हैं, प्रभु का धन्यवाद। अगर किसी को डॉक्टर बोल देना कि 6 महीने जिएंगे तो 6 महीने के जीने वाले पल शुरू कर देते हैं। मेरी बेटी को बुला दो, दामाद को बुला दो, वकील को बुला लो, प्रॉपर्टी का हिस्सा कर लेते हैं, मुझे कुछ अच्छा खाना खिला दो, सेवा कर दो पापा की मम्मा की, यहां शुरू कर देते हैं। और हिजकिय्याह ने दिमाग लगाया, उसने किसी को नहीं बुलाया, सबको साइड में कर दिया, उसने किसी की तरफ नहीं देखा, उसने
दीवार की तरफ मुंह फेर लिया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की, रोया, और लिखा है कि क्या कहा, परमेश्वर ने उसकी आयु के 15 वर्ष बढ़ा दिए और यहाँ उकाब पक्षी के 30 वर्ष बढ़ा दिए। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, दोनों थॉट को लीजिएगा। हिजकिय्याह रोया, परमेश्वर ने 15 वर्ष आयु के बढ़ा दिए। यदि प्रभु ने कह दिया तो मर जाएगा तो कौन फिर बचा सकता है? लेकिन उसे पता था कि मनुष्य की प्रार्थना, एक बच्ची की प्रार्थना उसके बाप को मजबूर कर देती है, और परमेश्वर को मजबूर कर दिया। परमेश्वर ने यशायाह से कहा, यशायाह जा करके मेरे बेटे को बोल दे, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। उसकी आयु बढ़ा दी 15 वर्ष, और यहाँ 30 साल की बात चल रही है उकाब पक्षी की। आज जितने इस समय इस रात्रि में सुन रहे हैं, सुमति के नाम में कह रहा हूं आप लोगों को, आप परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हैं। पहले कुछ कमजोरी थी, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर पे भरोसा करें और कहें, प्रभु तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे चुना, तू मुझे लेकर के चलेगा। जाने जाने में गलती क्षमा कर दे, मेरी सुधि ले प्रभु, मेरी सुधि ले परमेश्वर। मैं उकाब पक्षी को देखकर चलूं, ठीक है आप समझा रहे, पर इतने निर्बुद्धि ना हो जाए कि पक्षी से सीखना पड़े। ऐसे नमक बने, ऐसी ज्योति बने कि लोग तुम्हारे नमक को देख करके नमकीन हो जाए, तुम्हारी ज्योति को देख करके वो अंधकार में जो रोशनी में आना शुरू कर दे। ऐसे बने यीशु मसीह के नाम में। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो कहा पक्षी के समान उड़ेंगे, और ऊंचाई पे और ऊंचाई पे और ऊंचाई पे उड़ते चले जाएंगे। मेरा और आपका खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम में आज के वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने पर परमेश्वर यहोवा की हम सबों पर आशीष हो। आशीष देता आप लोगों को। अब तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज रात आप सोएंगे, मीठी नींद पाएंगे, इन वचनों को मनन करेंगे। उकाब पक्षी और मैं हिजकिय्याह, मेरा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, मैं उसकी समानता में हूं। पैरों में कमजोरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरा और आपका खुदा जिसको ठीक ना कर सके। विश्वास रखें, चिंता ना करें, प्रभु में बना रहें, उसी पर भरोसा रखें। मनुष्य पे भरोसा करने वाले श्रापित हैं, आशीषित वही है जिसका भरोसा यहोवा ही पर है। आप उड़ेंगे, 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 थकेंगे नहीं, चलेंगे, श्रमित नहीं होंगे, दौड़ेंगे, गिरेंगे नहीं। आपको खुदा लेकर के चलेगा, खुदावंद को लेकर के चलेगा। प्रभु राजा में धन्यवाद देता सारी बातों के लिए। जितने ऑनलाइन सुन रहे, जितने भवन में, मैं इन सबों को आशीष दी। जितने सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, इन सबों के लिए प्रार्थना करता हूं खुदावंद कमजोरी जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके नाम की महिमा, आपके वचन को आदर मिले, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी थी जमीन पर, इन सबों के जीवन से जाए। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।